जब आंखें मैं बंद करता हूँ। या अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती दे दे। मेरे हिस्से की खुशियाँ भी मेरी बच्ची को दे दे अल्लाह पाक। उसको जिंदगी दे दे, मेरी जिंदगी दे दे, मेरी बच्ची को मेरी जिंदगी दे। खाला फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे पास इतनी, अगर वो ठीक भी हो गई तो उसे अपनाएगा कौन? पूरे खानदान के सामने रोशीन ने मेरी बच्ची की इज्जत को दागदार कर दिया। कोई भी इज्जत कैसे वापस आएगी? इस इल्लत से हम कैसे लड़ेंगे? बासित मियां, आप तो मर्द हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बच्ची तो रुस्वा हो गई ना, पूरे जमाने में रुस्वा हो गई ना। आप बताएं अब क्या करूं मैं, बताएं। अम्मा, ये यहाँ क्यों आए? इन्होंने जो हम पे एहसान किया है वो चुकाते चुकाते मैं यहाँ आ गई हूँ। मर जाने देती हैं आप मुझे, क्यों बचाया है? खाला डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, अब इसे हम लेके जा सकते हैं। मैं दवाइयाँ ले लेता हूँ, आप लेकर आ जाएं। जी अच्छा बेटा। अरे शुक्र है अल्लाह का कि तुम खैरियत से हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या कर लिया था ये? अगर ज्यादा जख्म गहरा हो जाता तो क्या होता? मर जाती तुम। ड्रामेबाज। अच्छा अब चलो जल्दी करो, वो ना घर चल रहा है। बस चलो ना, उठाओ ये सब चीजें। मैं नर्स को कहती हूँ कि आके सब कुछ निकाले। हाँ मैं बुला के ला दूँ। देखो कुछ नहीं हुआ, अच्छी भली है। मैंने कहा था ना ड्रामेबाज है। आंटी मैंने आपसे कहा था ना। तुमसे बात नहीं कर रही मैं, तुम्हारी माँ से कर रही हूँ। वो भी हमारा बरसों का ताल्लुक है इसलिए। और तुम भी समझ जाओ, इस बदचलन लड़की के लिए अपना घर बर्बाद मत करो। क्या हो गया है? देखा, इस घर में ना किसी को भी वफा से हमदर्दी नहीं है। अरे साबरा, तुमने ऐसे कैसे मेरी बेटी को बदचलन कह दिया? देख रहे हैं बासित मियां, देख रहे हैं, अब ऐसे ऐसे अल्फाज भी हमें सुनने को मिलेंगे। अम्मा मैंने कहा था ना, मर जाने देती। मुझे क्यों लेके गई हो मुझे हॉस्पिटल? इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाती। नहीं मेरा बच्चा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना। आंटी आपको कोई हक नहीं पहुंचता एक मासूम और बाकिरदार लड़की पे इल्जाम लगाने का। देखो जुलेखा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बस तुम ऐसा करो कि अपना सामान बांधो, मैं कल ही तुम्हारे लिए कोई दूसरे घर का बंदोबस्त करती हूँ। मुझे अपनी बहू को वापस लेकर आना है। क्या? ये क्या कह रही है? हम चले जाएं? अरे क्या कह रही हैं आप राबिया बहन? मैं इस जवान बच्ची को लेकर कहां जाऊंगी? इसके दामन में रुसवाई डालकर आप मुझे कहती हैं कि मैं यहां से निकल जाऊं? अरे आप जानती नहीं है कि इसके साथ क्या होगा। इतनी बदनामी के बाद लोग क्या कहेंगे इसके साथ? क्या करेंगे लोग इसके साथ? इस सारे मजमे में इसको बदनाम कर कर, जानती है ना लोग क्या करेंगे? ताने दे देकर मार देंगे राबिया बहन, ताने दे देकर। इस मासूम पर इतना जुल्म ना करें, इसकी जिंदगी बर्बाद ना करें। कौन अपनाएगा इस बदनामी के बाद? आप मुझे सिर्फ ये बताएं, इतनी बड़ी बदनामी के बाद इसे कौन अपनाएगा? कौन शादी करेगा इसके साथ? अरे वफा के नाम के साथ साथ हर शख्स के मुंह पर बासित मियां का नाम आएगा। बताएं
कौन अपनाएगा इसे? आपका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें हमें जिंदा मार देंगे लोग, नोच खाएंगे लोग हमें। क्यों नहीं समझती आप राबिया? में क्यों नहीं समझती? हाँ, आप मेरे बेटी के बदनामी का ठप्पा लगाकर मेरे सर में खाक डालकर कह रही कि हम यहाँ से चले जाए। नहीं राबिया बहन, नहीं, ऐसा जुल्म न करे मेरी बच्ची पे। नहीं राबिया बहन। तुम्हारी औरत की जिद तुम्हें ले डूबी है, वरना हमने तो इलाज पूरा किया। तुम मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर खाली हाथ रह गए। तुम्हारी बीवी यकीन नहीं करती हम पर। उसे तुम्हारी तरह बेटे की चाहत ही नहीं है। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? ना चाहते हुए भी पी लिया था मैंने वो ताबीज। वफा और यूसुफ ना एक दूसरे को पुराने मोहल्ले से जानते हैं। 2 लाख रुपए दे के बुलाया मुझे यहाँ पे। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। रहने दो बासित, तुम इन्हें नहीं रोक सकते, वरना रोशीन इस घर में वापस नहीं आएगी। और उसको आना भी नहीं चाहिए। उसने जो कुछ किया है उसके बाद उसके घर पे आना नहीं बनता। बासित, तुम अपने घर की परवाह करो बेटा, इन्हें मत रोको। इन्हें रोककर तुम रोशीन के शक को हकीकत का रंग मत दो। चाहे इन सब में एक मासूम और बाकिरदार लड़की की जिंदगी दांव पे क्यों ना लग जाए। बेटा चाहिए दूसरी बीवी ले आओ। जब दीन ने इजाजत दी है तो घबराना कैसे? शराब में शर्म नहीं होती। मैं इन्हें सिर्फ पनाह ही नहीं दूंगा, बल्कि वफा को अपना नाम भी दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? वफा अफजल, आपका निकाह बासित अहमद वल्द राशिद अहमद खान बाइवज हक मेहर 50 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? बासित अहमद वल्द राशिद अहमद खान, आपका निकाह वफा अफजल के साथ बहिवज हक में 50 लाख।
मुझे पता है आप मुझे देख के अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन अम्मा ने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे यहीं रहना है। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वजह से सबकी बातें सुननी पड़ी, लेकिन मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आपने मुझे मेरी औकात से बहुत ज़्यादा दे दिया, और इस बात के लिए भी कि आपने मेरी इज्जत का बहरम रखा।